इससे पहले क्लास में कहा था, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था आपको? बताइए। लास्ट लेक्चर में ईमेल चल रहा था ना, तो मुझे याद है ईमेल में क्या पढ़ाया गया था एग्जैक्टली। माइम हो गया था। ईमेल आईडी क्रिएट करना बता दिया गया था कि नहीं? ईमेल आईडी क्रिएट करना बता दिया गया था आपको। तो माइम से हम लोग आगे आ चुके हैं, ठीक। चलिए, तो आज यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको डिस्कस कर दिया था ना कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट होती है। ईमेल आईडी कैसे क्रिएट होती है, ठीक ना। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपने ईमेल आईडी सभी ने क्रिएट कर ली कि नहीं, बताइए। सभी लोगों ने ईमेल आईडी क्रिएट कर ली कि नहीं, या फिर करना आ गया कि नहीं? हाँ, सौरभ ले लेना, ठीक। बताइए, सभी का वो आ गया? ओके। चलिए, तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेल सेंड कर सकते हैं ना, कैसे मेल को सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो हाउ टू सेंड एंड रिसीव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल ना। हाउ टू सेंड एंड रिसीव मेल, ठीक। तो मेल्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है ना। तो हाँ, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, ईमेल आईडी होनी चाहिए ना। क्या करनी है, ईमेल आईडी को ओपन करना है, ठीक है ना। ईमेल आईडी को ओपन करना जो आपने क्रिएट करी हुई है वहाँ पे, ठीक। तो जो भी ईमेल आईडी आपने क्रिएट करी हुई है, उसको सबसे पहला काम होगा ओपन करना। चलिए, ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे ना, और वहीं से आप स्टेप क्या करना, लिख लेना। चलिए, प्रगति बड़ा ऑप्शन है। ओके, तो देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और सबसे पहला जो मैंने ईमेल आईडी क्रिएट करी हुई थी उसका नाम था क्या, किस नाम से क्रिएट करी थी, किसी को याद है? मैंने ईमेल आईडी किस नाम से क्रिएट करी थी, किसी को याद है? आपके नेम से। ओके, चलिए, अभी गूगल पे होगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म। अच्छा, हाँ, याद आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही आ गया। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ध्यान देना कि जो ईमेल आईडी बनाई थी उसका नाम था DKCS, यहाँ पे क्या था, DKCS 206, यही ना, @gmail.com। ये ईमेल आईडी थी, मुझे इसे क्या करना है, पहले ओपन करना है। तो मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, ओपन करना है, अगर आपको वेबसाइट अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है तो जीमेल पे लॉगिन करना है, ठीक है, जीमेल पे लॉगिन करना है। मैं तो लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है, मैं लॉगिन लॉग आउट कर जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उसमें आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, क्या पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा। तो आपको ईमेल आईडी देनी है, और उसके बाद क्या पूछेगा, जब ईमेल आईडी सही होगी तो क्या पूछेगा आपसे, पासवर्ड पूछेगा। तो आपको क्या देना है वहां पे, पासवर्ड देना है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको रिसीव करना है, किसी को मेल करना है, तो कैसे करते हैं। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है।
पहले मैं लॉग आउट हो जाता हूँ क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए मैं न्यू पेज पे आता हूँ, क्या आता हूँ, नए पेज पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नए टैब में आ गया और मैं यहाँ लिखूंगा जीमेल, ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, जीमेल अकाउंट ना, जीमेल लिख दूंगा, जैसे जीमेल लिखूंगा। ठीक, तो ये देखिए आपके यहाँ पे जीमेल आ गया। अब ये डायरेक्टली खुल ओपन हो जा रहा है, डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। ठीक, ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है। लेकिन मैं सब क्या करता हूँ, सभी को लॉग आउट कर देता हूँ जिससे कुछ समझ में भी आए, क्योंकि अभी मेरे में सब कुछ ओपन है तो डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने साइन आउट कर दिया। ठीक है, सभी को साइन आउट कर दिया। ठीक, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ। ठीक है, नया टैब ओपन करता हूँ, ध्यान देना, कंट्रोल टी से नया टैब ओपन कर सकते हैं आप। और इस पे लिखता हूँ जीमेल लॉगिन। क्या लिखता हूँ, गूगल में जाकर सर्च बॉक्स में लिखूंगा जीमेल लॉगिन। ठीक, जो आपको बेसिक यहीं से स्टार्ट ही करना है, आपको जीमेल लॉगिन, और इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे तो क्या आ रहे हैं, देखिए अगर आपके लैपटॉप में पहले से कोई लॉगिन होगा तो ये सारे अकाउंट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हैं तो ये सारे अकाउंट आ रहे हैं। अगर ये सारे अकाउंट नहीं आएंगे, जैसे आप ऐड में लिख दे रहा हूँ, ऐड अनदर अकाउंट नीचे लिखा होगा। ठीक, तो आप अगर आप में कोई भी अकाउंट ऐड नहीं होगा तो वो ये सब नहीं आएंगे वहां पे। ठीक है, सीधे क्या आएगा, इंटर ईमेल आईडी, तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास, ये कुछ आपके पास ऐसा आएगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो आप वहां पे मेरा आईडी डालना है, मैंने डाल दिया जो भी था, DKCS 206 ठीक, और @gmail.com डाल देंगे। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, अब मुझसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, पासवर्ड चलिए ठीक है, देख लेता हूँ क्या है। चलिए सही है पासवर्ड। ठीक है, अब ओपन हो गया। ऐसे ही आपको यही करना है, यूजर नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर पासवर्ड डालना। देखिए याद होगा आपको कि आपके पास जब आईडी बनी थी तो एक मेल आया था, एक मेल आया था। ठीक है, किसकी तरफ से आया था, गूगल की तरफ से आया था। ये भी आपको पता होगा किसकी तरफ से आया था, गूगल की तरफ से आया हुआ था। ये मेल देखिए भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आपको ये मेल आपको दिखा भी रहा है यहाँ पे कि ये 4 जून को आया हुआ था। कितने को आया था, 4 जून को। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4 जून को। 4 जून की आपकी क्लास चली थी तो मैंने ईमेल आईडी बनाई थी। ठीक है, इस ईमेल आईडी का नाम यहाँ पे DKCS 206, यही यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, तो एक मैसेज दिखा रहा है गूगल कम्युनिटी से आया हुआ है, DK फिनिशिंग अप योर न्यू गूगल अकाउंट, मतलब अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। ये जून, ठीक है, 4 जून को मतलब ना। ठीक, ये ओपन हो गया। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। लॉग आउट मेल्स, नहीं लॉग आउट मेल्स क्या है, घनश्याम अभी तो लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, वो तो मेरे पहले से लॉगिन था इसलिए मैंने लॉग आउट किया। ठीक है, आप में तो लॉगिन होगा नहीं तो आपको लॉग आउट करने की क्या जरूरत है, आपको सीधे ओपन करना है इसे पहली बार। ठीक, अगर लॉगिन होगा तो आपको आगे काम करना है। वो तो मैं इसलिए काम करना चाह रहा था कि मेरे बहुत सारे ईमेल्स ओपन थे तो मैं सबको लॉग आउट करना चाह रहा था। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना सबको। अब जब ईमेल आपको सेंड करनी है, ईमेल सेंड करनी है तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पे जो लॉग आउट दिख रहा है आपको, ये सॉरी कंपोज दिख रहा है यहाँ पे, कंपोज, लॉग आउट नहीं, कंपोज दिख रहा है आपको ये, इस कंपोज पे क्लिक करना है। क्या करना है, कंपोज पे क्लिक करना है। आपने कर दिया कंपोज पे क्लिक यहाँ पे। ठीक, देखिए क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे ये जो एक बॉक्स, ठीक है, एक टैब टाइप का ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू मैसेज 2 लिखा हुआ है,
सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सीसी लिखा है, बीसीसी लिखा है, ये मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है अभी यहाँ पे। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें एक मेल सेंड करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, इसी न्यू मैसेज वाले पे आएंगे और सबसे पहला काम होगा टू में लिखेंगे जिनके पास मेल सेंड करना है। मुझे जिनके पास मेल सेंड करना है, मैं क्या करूंगा वहां पे ये चीज लिखूंगा, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, अपने अपने ईमेल आईडी मुझे एक मेल सेंड करना है, ठीक है। तो मैं अपने ईमेल आईडी पे लिखता हूँ यहाँ पे। तो मेरी अपनी जो ईमेल आईडी है देवेंद्र160, मतलब बहुत सारी ईमेल आईडी, उसमें से एक ये भी है, ठीक है, @gmail.com, जो आपको बना बना के दिखाता रहता हूँ ना। ये एक ईमेल आईडी है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपको राइट करना, लिखना है टू के अंदर, आपको उस ईमेल आईडी को लिखना है जिसपे आप मेल करना चाहते हैं। सब्जेक्ट क्या मेरा, वैसे मैं मान लो मैं एक एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ, लीव एप्लीकेशन, मैंने लिख दिया लीव एप्लीकेशन सब्जेक्ट। अब इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, उसके नीचे जो ये आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा व्हाइट कलर का इतना पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका कंटेंट एरिया है। क्या है, कंटेंट एरिया है। आप हमें जो भी लिखना हो आप लिखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया यहाँ पे, ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज, आप लिखते हो ना जो भी लिखते हो टू, ठीक है, जिसको भी लिखना होता है, दिस इज माई, मैंने इसे लिख दिया दिस इज माई लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज, टेस्टिंग पर्पज, ठीक। मैंने इतना लिख दिया। बस आपको क्या करना है अभी के लिए, क्या करना, ध्यान देना, टू के अंदर, ठीक है, अभी के लिए क्या करना आपको, टू के अंदर लिखना है अपनी ईमेल आईडी, और ये क्या, एक मिनट, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखना है, लीव एप्लीकेशन, और उसके सब्जेक्ट के अंदर, और बाकी यहाँ पे जो कंटेंट लिखना हो लिख करके सेंड पे आप क्लिक कर दो। देखो सेंड नीचे आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना, सब क्लियर होगा। ये सेंड नाम का बटन है, इस पे क्या करना, आपको क्लिक कर देना। बस क्या लिखा आपने, आपने यहाँ पे लिखा ईमेल एड्रेस, फिर आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा, वो मेन कंटेंट जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो आपने सेंड पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। चलिए, क्लिक करते ही यहाँ पे, एक मिनट, एड्रेस वगैरह में कुछ इशू है, ठीक है। हम्म, एक मिनट, एड्रेस वगैरह में कुछ गलत हो गया, YATAB160 @gmail। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम सिस्टम में, एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए मैसेज आपका सेंड हो चुका है, ये यहाँ पे दिखाता भी रहता है, ठीक है। अगर सेंड होगा तो यहाँ पे दिखाता भी रहता है, कहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको मार करके, ठीक। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका क्या है, लेफ्ट में बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे दिखाता रहता है मैसेज सेंड। अगर यहाँ मैसेज सेंड दिखाए तो मतलब मैसेज क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है आपका, ठीक है। क्लियर सारी चीजें। अब देखिए मैंने जहां मैसेज भेजा था, मैं उस आईडी को ओपन करता हूँ, और उस आईडी को ओपन करने के बाद मैं वहां पे देखूंगा एक मैसेज गया होगा, मतलब मेल चला गया होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ, ये सब बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो पुराने टैब ओपन है, ठीक, कोई काम नहीं, बंद कर दो। एक नया टैब ओपन करता हूँ, और इस टैब में मैं फिर से लिखता हूँ जीमेल लॉगिन। जैसे अब रिसीव हुआ कि नहीं हुआ आपको चेक करना है, तो आप लिखोगे जीमेल लॉगिन, और इस पे क्या करोगे, आप क्लिक करोगे पहले वाले लिंक पे, जीमेल गूगल। देखिए ये ओपन हो रहा है ना,
क्योंकि एक तो ओपन ही है, तो ये बार बार यही ओपन हो जाएगा। तो एक काम करना है, ध्यान देना, अगर आपके आपके अगर लैपटॉप में कोई मेल आईडी पहले से ओपन है, कोई मेल आईडी पहले से ओपन है और दूसरी ओपन करनी है, तो ऐसे करोगे, बार बार यहाँ पे जाना, कहाँ पे जाना, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके यहाँ पे फोटो आ सकती है, फोटो लगाए रहोगे तो, या फिर जैसे मैंने लिखा ना DKCS, तो DKCS करके आ रहा है, पहला लेटर आ जाएगा, 2 लेटर आ जाएगा, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे राइट क्लिक करना, क्या इस पर बस क्लिक करना जाएगा वहाँ पे ना, क्या करना, क्लिक करना। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया कि नहीं आ गया, ढेर सारे क्या है यहाँ पे, ईमेल आईडी आपकी है, जो भी ईमेल आईडी ऐड होगी वो यहाँ पे रहेगी, इसको लॉगिन करना है। तो मैं लिख रहा हूँ अपने लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाली ईमेल आईडी को लॉगिन कर दिया, यहाँ पे साइन इन आया, ऑप्शन आ गया, मैंने साइन इन कर दिया। जब साइन इन करूंगा फिर तो वही ओपन हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाई करने को बोल रहा है। मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये ओपन होगी, आप अभी देखेंगे इस पे एक मैसेज आया होगा, वो मैसेज कहाँ से आया होगा, DKCS 206 से आया होगा। देखिए मैसेज आ गया कि नहीं आ गया, दिखा सभी को कि नहीं, बताइए। सबसे पहला मैसेज है, ठीक है, इनबॉक्स में सबसे पहला मैसेज ये है, लीव एप्लीकेशन, देख रहे हो आप, ये आया हुआ मैसेज, इसमें लिखा दिस इज लीव एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज। ये क्लियर है, सभी को दिखा कि नहीं दिखा आपको मैसेज, ठीक है। ओके, और इस पे क्लिक कर देना तो मैसेज के आप अंदर चले जाओगे, मतलब डिटेल पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगा पूरा मैसेज, ठीक। ये देखिए, ये मैसेज कहाँ से आया है, ये दिखा रहा है, DKCS नाम है उसका, और ईमेल आईडी यहाँ पे देखो, अगर आप लोग को ना दिख रहा हो, ये मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक। तो DKCS नाम है उसका, और DKCS 206 ईमेल आईडी है, वहां से मैसेज आया हुआ। मैसेज क्या है, दिस लीव एप्लीकेशन, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे दिखा रहा है, जो पूरा कंटेंट था, दिस इज माई लीव एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। ईमेल सेंड करना, सिंपल सा ईमेल सेंड करना और रिसीव करना, आ गया कि नहीं आप लोगों को, बताइए। हो जाएगा ना, ये तो सिंपल सा मेल, हाय हेलो सेंड करना हो, आप कुछ लिख के सेंड करना हो, आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो ईमेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अटैचमेंट मैंने भी नहीं किया, ठीक है, अटैचमेंट मैंने अभी नहीं किया, मैं अटैचमेंट अभी आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, कि कोई आपको रिज्यूमे अटैच करना हो, फोटो अटैच करना हो, वीडियो अटैच करना हो, तो कैसे अटैच करेंगे, क्या करेंगे ना, वो सब चीजें आगे डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हेडिंग डालिएगा ईमेल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें तो आप देखिए, रिकॉर्डिंग भी पड़ी रहती है, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप लोग एक काम किया करो, अगर कोई प्रॉब्लम रिवाइज करना होता है, ठीक है, हाँ PDF अटैच हो जाएगा प्रगति, तो आप लोग उसको रिवाइज करने के लिए वीडियो अगर ले सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आईडी बनाने में, ठीक है, तो तुरंत पूछ सकते हो ना, वो सारी चीजें, मतलब ओवरऑल आपको जितना बताया गया वो आना चाहिए। अब चाहे वीडियो को दोबारा देख के करो, चाहे मुझसे पूछो, ठीक है, चाहे नोट से अपना पढ़ लो, रिवाइज कर लो, किसी भी तरीके से करो। चलिए, तो एक काम करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है, बोर्ड स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है ईमेल स्ट्रक्चर। सौरभ, मैसेज मुझे करना, मेरे नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, और नंबर मैंने कई बार आपको दिया होगा, ये ऑफिशियल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करना। क्या नंबर है, 118895 यार, 84। ये नंबर पे मैसेज कर दिया करो वीडियो में। चलिए, हाँ, तो अब बात यहाँ पे आ रही है ईमेल स्ट्रक्चर की ना, ईमेल में क्या क्या चीजें होती है ना, तो ये ध्यान देना, ईमेल स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए, जब अभी मैंने स्ट्रक्चर की हम बात यहाँ पे करते हैं, तो हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, अभी आपने कुछ देखा भी होगा वहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, सभी चीजों को पहले यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर देता हूँ बना करके, ठीक। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा टू, क्या देखा होगा आपने, टू देखा होगा, ये टू हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने CC BCC देखा था, आप क्लिक जब करेंगे यहाँ पे CC BCC आपने यहाँ पे देखा था ना, ठीक है, CC BCC क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा CC, और उसके नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे BCC, ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट,
फोन में आपको ऐसे ही दिया रहेगा सीसी बीसीसी। इसके बाद आपका आता है मेन पोर्शन, मतलब बॉडी कंटेंट, जो ऐसे था ना मेन पोर्शन था, बॉडी कंटेंट था, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने ये हो जाएगा आपका, सेंड नाम की बटन होगी, सेंड बटन होगी, ठीक। और यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग का कुछ होगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक फाइल और होगी जिसका नाम होगा अटैच फाइल। इस पे क्या लिखा होगा, अटैच फाइल। अटैच मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अटैच फाइल कर सकते हो। ऐसे ही आगे बढ़ोगे कई सारी चीजों में, यहाँ पे सिग्नेचर दिया होगा, क्या दिया होगा, सिग्नेचर। तो हमें इन सबके बारे में जानना है थोड़ा सा, क्या होता है सिग्नेचर, क्या होता है अटैच फाइल, सेंड का काम क्या है, सीसी काम क्या है, बीसीसी काम क्या है, सब्जेक्ट काम क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है, फिर जानना है। ओके, क्या हुआ, अच्छा वीडियो हमें, चलिए। तो ये चीज आप समझ गए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। इधर टू तो आप समझ गए, जिसको मेल आईडी करनी, जिसको मेल करना है उसको हम लोग उसकी आईडी कहाँ रखेंगे, टू में रखेंगे। जिस पर्सन को मेल भेजना है उस पर्सन की ईमेल आईडी हम टू में पास करेंगे, ठीक। सीसी में क्या होता है, ध्यान देना, सीसी में क्या, सीसी मतलब तो कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। अगर हम अगर हम जो मेल हम टू को भेज रहे हैं, जो मेल हम टू को भेज रहे हैं, अगर सेम उसी की एक कार्बन कॉपी हमें किसी और के पास भेजना है, किसी और के पास भेजना है, तो हम उसकी ईमेल आईडी कहां लिखेंगे, सीसी में लिखेंगे, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी सीसी बीसीसी लिखा रहा हूँ, परेशान मत होना। मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे abc@@, यहाँ लिखा हुआ gmail.com, ध्यान से सुनना, gmail.com। मैंने कहा कि अब मैं यहाँ पे लिखा हूं, तो इसका मतलब है जो मैं मेल भेज रहा हूँ वो abc@gmail.com के पास पहुंच जाएगा, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया user1@gmail.com। सीसी और बीसीसी दोनों में हम ईमेल आईडी ही पास करेंगे, कुछ और पास नहीं करेंगे, ठीक। तो अब जो मैं एबीसी के पास भेज रहा हूं, ध्यान देना, जो मैं एबीसी के पास मेल भेज रहा हूं, उसी की एक कार्बन कॉपी यूजर वन के पास भी चली जाएगी। अगर आप सीसी के अंदर यूजर वन मतलब ये ईमेल आईडी लिखते हो, तो कार्बन कॉपी का मतलब उसी की सेम एट एक कॉपी। अगर आपने लिखा यूजर टू, क्या लिखा आपने, यूजर टू, ये भी ईमेल आईडी ही कंटेन करेगा, ठीक, कुछ और नहीं, @gmail.com, gmail.com। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अब जो चीजें आप किसके पास भेज रहे हो, टू के पास भेज रहे हो, जो आप रिज्यूमे कंटेंट जो भी पेज आप टू के पास भेज रहे हो, उसकी एक कॉपी यूजर वन के पास चली जाएगी और उसकी एक और कॉपी यूजर टू के पास भी चली जाएगी, ध्यान देना। तो अगर आपको जो आप यहाँ पे भेज रहे हो, अगर इस कंटेंट की कार्बन कॉपी भेजना है, तो आप या तो सीसी का यूज कर सकते हैं या फिर बीसीसी का, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं जब डिफरेंस बताऊंगा तो वहां से आपको क्लियर होगा मुझे क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं, तो ध्यान देना, अगर दोनों का मतलब होता है कि जो टू के पास जा रहा है वही सीसी के पास भी जाएगा या फिर वही बीसीसी के पास भी जाएगा। लेकिन यहाँ जो मेन रिसिपेंट है, जो रिसीव करेगा, जिसके पास मैं भेजूंगा, वो कौन है, टू है, एबीसी एलिमेंट। लेकिन जो सेकेंडरी है, जो डिपेंडेंट है, अगर इसके पास डेटा नहीं जाएगा तो इनके पास भी नहीं जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसिपेंट का, मतलब जो रिसीव करेगा और रिसिपेंट होगा, तो प्राइमरी रिसिपेंट। और ये होते हैं आपके सेकेंडरी रिसिपेंट, मतलब आप चाहे सीसी का यूज करो चाहे बीसीसी का यूज करो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करो चाहे कार्बन कॉपी का यूज करो। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिफरेंस बता दे रहा हूँ, फिर जो आपको करना है, आपको यूज अपने हिसाब से, जहां जैसे सिचुएशन देखना आप उसके हिसाब से यूज करना। तो एक चीज और, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये जो आपका पार्ट होता है, ये जो भी पार्ट होता है, क्या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसिपेंट। प्राइमरी का मतलब यही आपका मेन है, ठीक है, प्राइमरी रिसिपेंट, ठीक। इसके बाद ये जो दोनों होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसिपेंट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी
सेकेंडरी रिसिपेंट, ठीक है। ये आपका प्राइमरी रिसिपेंट है और क्या यहाँ पे सेकेंडरी रिसिपेंट। तो समझ पहले तो ये याद रखिएगा, ये प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी होता है। अगर इसमें एड्रेस नहीं होगा तो कोई मतलब ही फिर नहीं है, ठीक है। सिर्फ सीसी, लेकिन हाँ सीसी बीसीसी ऑप्शनल है, आप इसको लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, कोई जरूरी नहीं। नहीं कई डाल सकते हैं प्रगति, कई एड्रेस डाल सकते हैं आप, 10 साल डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, ठीक है। हाँ 200-250 डाल सकते हो आप यहाँ पे, वही आप 20-20 भी डाल सकते हो, मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये जो भी अब सब्जेक्ट आप सब जानते ही हो, क्या करना है, जो कंटेंट, ये मेन कंटेंट, ये बॉडी पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी पोर्शन मतलब मेन कंटेंट, ठीक। बाकी सिग्नेचर, अटैच फाइल, सेंड नाउ बटन, ये तो क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना आप ले लेना इसका, ईमेल स्ट्रक्चर का। और एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे, फिर एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। टू का क्या काम है, बीसीसी काम क्या है, सीसी काम क्या है, ठीक। अरविंद मैं भी आपको बता भी रहा हूँ, फिर करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, तो अभी बहुत बात करनी है मुझे सीसी और बीसीसी के बारे में, अभी परेशान ना हो। पर ध्यान देना भी यहाँ पे आप लोग कि इसके अंदर भी ईमेल एड्रेस, इसके अंदर भी ईमेल एड्रेस, इसके अंदर भी ईमेल एड्रेस। तो जो कॉपी मैं यहाँ भेज रहा हूँ वही कॉपी यूजर 1 के पास भी जाएगा और उसी की एक कॉपी यूजर 2 के पास भी जाएगा, बस इतना भी आप समझ लो, बाकी क्या डिफरेंस हो तो आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए, वही तो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा आप यहाँ पे 2, it is a compulsory field, compulsory field that contains, that contains email ID of recipient, email ID of recipient, इसे हम प्राइमरी रिसिपेंट बोलते हैं। जो रिसिपेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिसिपेंट, प्राइमरी रिसिपेंट, ठीक है। जिसके पास मेल भेजनी है आपको, आप उसकी ईमेल आईडी को लिखेंगे किसके अंदर, 2 के अंदर, ओके। चलिए, देखिए सेकंड आपका सीसी, स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। एक मिनट, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है कार्बन कॉपी, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, याद रखना आप, इसका काम क्या होता है यहाँ पे कि आप, अभी मैंने बता ही दिया, अगर आपको कोई कार्बन कॉपी भेजना चाहता है तो इसका यूज कर सकता है, ठीक। तो इट इज यूज टू सेंड अ कार्बन कॉपी ऑफ प्राइमरी रिसिपेंट, कार्बन कॉपी ऑफ प्राइमरी रिसिपेंट। जो प्राइमरी रिसिपेंट होता है, ठीक है, उसकी जो कार्बन कॉपी है, अगर उस किसी और को सेंड करना है तो आप वहां पे सीसी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लेकिन प्राइमरी रिसिपेंट मतलब 2 के अंदर जो पास किया गया है वो जानता रहेगा, वो जानता रहेगा कि मेरी ही कॉपी किसी और को भेजी गई है, मेरी कॉपी किसी और को भेजी गई है। इसका मतलब है, मैं लिख दे रहा हूं, प्राइमरी रिसिपेंट, प्राइमरी
recipient know about the secondary recipient तो इन सीसी ना, इन सीसी इसका मतलब है जो सीसी फील्ड में हो। ठीक, तो ध्यान देना, ये इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसका काम होता है कार्बन कॉपी सेंड करने का, जो प्राइमरी रेसिपिएंट में हमने भेज रहे हैं उसे किसी और को भेजना है तो हम सीसी में पास कर देंगे उसकी ईमेल एड्रेस को, और वो जो प्राइमरी रेसिपिएंट है वो जानता रहेगा कि मेरी एक कॉपी किसी और को भेजी गई है। मतलब अगर वो सीसी फील्ड में होगा तो उसको क्या करता रहेगा, वो जानता रहेगा। ठीक, अब चलिए एक चीज और यहाँ पे देखिएगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये, ध्यान देना, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, ये टाइम ओवर होने वाला है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि अगर मैंने 2 के अंदर लिखा abc@gmail.com जो भी है, और मैंने फिर बीसीसी सीसी के अंदर लिख दिया user1। ठीक, ध्यान रखना, जो मैं एबीसी के पास भेज रहा हूँ उसी की एक कॉपी जाएगी किसके पास, user1 के पास। ठीक, उसी कॉपी जाएगी तो हो गया, लेकिन एबीसी जानता रहेगा कि मेरी कॉपी किसके पास भेजी गई, user1 के पास भेजी गई। एबीसी जानता रहेगा कि मेरी जो कॉपी है वो user1 के पास भेजी गई है। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आई बात कि सीसी का काम क्या है, बताइए, सीसी का वर्क क्या है, क्लियर है कि नहीं आपको। ठीक है, चलिए फिर अब हम बीसीसी को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, दोनों में डिफरेंस बता देंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे क्या होता है सीसी और बीसीसी कैसे यूज करते हैं ना। ओके, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।